खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में सब भाई बहनों को जय मसीह की। द फेथ टीवी टीम के साथ मिलकर हम परमेश्वर के वचनों को देखेंगे कि परमेश्वर ने मुझे क्या दिया है। और मैं इवेंजलिस्ट लकी चौहान, परमेश्वर ने आज यीशु मसीह ने मुझे आज एक वचन दिया है आप लोगों के बीच में से शेयर करने के लिए। और आइए इस वचन को जानने से पहले जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे 1 मिनट के लिए। खुदावंद यीशु मसीह मेरे पिता, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ इस प्रार्थना के लिए कि परमेश्वर जो आपने वचन मुझे दिया है, जितने भाई और बहन मुझे देख रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज का ये वचन परमेश्वर तेरे लोगों के लिए जो ऑनलाइन जो मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर हर एक की लाइफ को चेंज करे। परमेश्वर उनकी लाइफ में बड़े बड़े काम करे, उनके थॉट्स को, उनके दिल दिमाग को चेंज करे कि आज वो सचमुच जान सके कि परमेश्वर तेरी मर्जी क्या है, कि परमेश्वर तुमने क्यों चुना है अपने लोगों को, और अपना आप जाहिर करे परमेश्वर, क्योंकि तू सचमुच जीवित परमेश्वर है। और परमेश्वर आपने इस दुआ को सुना, कबूल किया, और सब कुछ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए अब हम वचन की ओर चलेंगे। जो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के रूह में अगुवाई में जो वचन पढ़ते हैं, जैसे परमेश्वर ने आज मुझे बाइबल के बीच में से जो वचन दिया, मैं आपके बीच में लेके आया हूँ। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है अधिकार। क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये मन में सवाल है कि आज जो परमेश्वर का इतना सारा काम फैल रहा है कि हर एक जन परमेश्वर का शुभ समाचार सुना रहा है, वो किस अधिकार से वो काम कर रहा है। आज हम ये वचन के बीच में से देखेंगे कि परमेश्वर ने अपने लोगों को, अपने सेवकों को क्या क्या अधिकार दिए हैं। हालेलुया। हम लूका की किताब में देखेंगे 6 अध्याय में लिखा है 6:12 में कि उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये बात हो रही है कि प्रभु यीशु मसीह सारी रात प्रार्थना कर रहे थे, तो सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुने और उनको प्रेरित कहा। आमीन, हालेलुया। जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने पूरी रात प्रार्थना की तो अपने चेलों को चुना, उनमें से 12 चेलों को चुना, क्योंकि 12 ही चेले हैं बाइबल के बीच में से, कोई 13 चेले नहीं हैं। क्योंकि कोई भी प्रचार करता है उसमें, यानी कोई थोड़ी सी एक बाइबल के बारे में जान के बताना शुरू कर देता है कि 13 चेले हैं या कितने चेले हैं। बाइबल ये बयान करती है, बाइबल ग्रंथ ये बताता है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना था और उनको अधिकार दिया था। हालेलुया। क्या अधिकार दिया था, हम उन अधिकारों को भी देखेंगे। परमेश्वर ने 12 चेलों को अधिकार दिया था। एक मत्ती की किताब में लिखा है, हम उसमें से भी देखेंगे। मत्ती 10 अध्याय में, फिर उसने अपने 12 चेलों के पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में परमेश्वर के जो वचन जितने भी हैं, अगर हम शारीरिक तौर पर इसे पढ़ेंगे तो हमें बाइबल के वचन समझ नहीं आएंगे। जब परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुना तो 12 चेलों को ये अधिकार दिया अशुद्ध आत्माओं के ऊपर उनको निकालने के लिए, और बीमारों के ऊपर ये अधिकार दिया कि जाओ तुम जाकर बीमारों को चंगा करो, उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। क्योंकि बाइबल इतनी गहरी है, अगर हम इसे शारीरिक तौर पर पढ़ेंगे तो हम कुछ भी जान नहीं सकेंगे, क्योंकि बाइबल आत्मिक है। बाइबल के जितने भी वचन हैं वो सब आत्मा के द्वारा हम अगर पढ़ेंगे तो फिर ही हम इसके रेवलेशन को जान पाएंगे, इसके प्रकाशन को जान पाएंगे कि परमेश्वर हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि आज जो जितने भी परमेश्वर के सेवक
जो प्रचार करते हैं, जो हीलिंग करते हैं, जो परमेश्वर के साइंस एंड वंडर्स काम करते हैं। क्योंकि लोग ये कहते हैं कि ये लंगड़ा कैसे चर्च में जाके ठीक हो गया, ये मतलब कि ये कोई भी धर्म का चर्च में जाके मतलब कि ये कैसे मतलब कि अपनी शिफा को पा गया, अपनी ब्लेसिंग को पा गया, ये धर्म बदलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कोई भी सेवक जो प्रचार करता है, जो चर्च में जो प्रभु यीशु मसीह के प्रचार करते हैं, जो एवेंजलिज्म करते हैं, वो अपने अधिकार से नहीं करते। वो बाइबल के बीच में से जो प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार जो अपने चेलों को दिए थे, वो उस अधिकार से वो प्रचार करते हैं। वो उस अधिकार से हीलिंग करते हैं। वो उस अधिकार से दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। हालेलुया। क्योंकि अशुद्ध आत्मा ही है जो एक इंसान को पाप में गिराती है, जो बुराई कराती है, जो मृत्यु की ओर लेके जाती है। परमेश्वर उन चेलों को ये अधिकार देता है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि तुम जाओ और लोगों को ये बताओ कि आज मैंने तुम्हें ये अधिकार दिया। यानी प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये अधिकार दिया है दुष्ट आत्माओं के ऊपर, अशुद्ध आत्माओं के ऊपर, कि उन लोगों को अशुद्ध आत्माओं से छुड़ाओ। ये छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने सेवकों को खड़ा किया है, पास्टर लोगों को खड़ा किया है। ये अपनी आत्मा के द्वारा नहीं, सिर्फ परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये काम करते हैं। हालेलुया। और बाइबल में एक और वचन लिखा है, वो वचन हमसे ये कहता है कि आगे हम देखते हैं वो क्या क्या अधिकार हैं। जब हम लूका की किताब 10 अध्याय 19 में देखें तो उसमें लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि ना होगी। हालेलुया। ये वचन कोई जानवर की बात नहीं कर रहा। मैं फिर से कहता हूँ, अगर हम शारीरिक तौर पर बाइबल को पढ़ेंगे तो हम बाइबल को नहीं समझ पाएंगे कि सांप और बिच्छू की परमेश्वर ऐसे ये क्या बात क्या कर रहा है कि सांप और बिच्छू ये जानवर को परमेश्वर कह रहा है कि इसके ऊपर आपको अधिकार दिया है। नो, क्योंकि बाइबल आत्मिक है, ये वचन आत्मिक है। ये आत्मा में ही हम इसे समझ सकते हैं। जब हम बाइबल को पढ़ने से पहले प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मैं बाइबल को पढ़ने से पहले प्रार्थना करता हूँ जो आपके जो ये वचन है आत्मिक, मैं इस वचनों को समझ सकूं। परमेश्वर इसकी वचनों की गहराई मुझे समझा, फिर परमेश्वर आपको ये बताएगा। सांप और बिच्छुओं का मतलब ये है कि परमेश्वर कहता है कि सांप और बिच्छू जो तुमको काटते हैं, जो दुश्मन, जो शैतान, क्योंकि शैतान हमें काटता है, हमारे घर में बुराई को लेके आता है, हमें हमारे परिवार में कोई किसी को नाश करने के लिए आता है, वो सांप और बिच्छू की तरह है। परमेश्वर कहता है इन सांप और बिच्छुओं के ऊपर मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ, दुष्ट की सारी शक्ति के ऊपर तुम्हें अधिकार देता हूँ, इनसे तुम्हें कोई भी हानि नहीं होगी। मतलब जो जितने भी शैतानी काम है, जो शैतान है, जो लुक के हमारे ऊपर अटैक करता है, जो हमारे फाइनेंस के ऊपर, हमारे परिवार में अलग अलग तरह की बीमारियों को लेके आता है, ये सब शैतान की ओर से है। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बीमार पड़े, या हम बुराई में जाएं, हम पाप में जाएं, हम नाश हो जाएं। ये शैतान चाहता है, ये शैतान के काम है। परमेश्वर इसलिए कहता है कि मैंने तुम्हें ये अधिकार दिया शैतान के ऊपर कि वो तुम्हें निगल ना पाए, वो तुम्हें मारने ना पाए। इसलिए मैं तुम्हें अधिकार देता हूं शैतान और शत्रु के ऊपर। अगर तुम इस शैतान के लिए प्रार्थना करोगे, इस बीमारी के लिए प्रार्थना करोगे, तो वो तुम्हारे बीच में से जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की इतनी बड़ी सामर्थ है, अगर हम बिलीव करेंगे तो फिर ही वो सामर्थ काम करेगी। सामर्थ जो आज आप देखते हो, मिरेकल देखते हो, चर्च में देखते हो, इतने सारे लोग चंगे होते हैं, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कोई अपनी ओर से वो खड़े नहीं कर देते लोग, ये कोई फेक काम नहीं है।
वो सिर्फ और सिर्फ जीवित परमेश्वर ही कर सकता है, और वो आज भी करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आज जितने भी अधिकार जो हमें बाइबल में देता है, अपने सेवकों को देता है, वो बिना अधिकार के कोई काम नहीं कर सकते। वो बिना अधिकार के कोई हीलिंग नहीं कर सकते। हीलिंग कोई एक बार कर लेगा, 2 बार कर लेगा, फेक हीलिंग, वो पकड़ा जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, वो नाश हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर को पाप से, फेक लोगों से नफरत है जो पाप फैलाते हैं। परमेश्वर रियल है, यीशु मसीह रियल है, उसकी हीलिंग रियल है, यानी वो सच्चाई है, वो जीवन है, वो राह है। वो आज सबको ये बताना चाहता है कि मैंने जो अधिकार अपने चेलों को दिए थे, मैंने अपने विश्वास करने वाले लोगों को जो अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को तुम यूज करो। उस अधिकारों को आप अपने ऊपर लो और उस अधिकार से बोलो बीमारी को कि ये बीमारी, तेरा कोई अधिकार नहीं है मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अधिकार दिया है। ये बीमारी तेरा कोई अधिकार नहीं है। उस बीमारी को डांटोगे, उस शैतान को डांटोगे, उस सांप को, बिच्छू को जब आप भगाओगे, वो जाएगा आपकी लाइफ से यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज जो शैतान तंग करता है, जो प्रार्थना करने से आपको रोकता है, बाइबल पढ़ने से रोकता है, आपको बुरे कामों की ओर लेके जाता है, उन सब के ऊपर परमेश्वर ने आपको पावर दी है, सामर्थ दी है। वो सब शैतानी कामों के ऊपर परमेश्वर ने आपको एक बड़ी एक पावर दी है। उस सामर्थ को, उस अधिकार को आप यूज करो। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है कि आज यूथ लोग खड़े हो जान और परमेश्वर का वो काम कर, उस अधिकार को पहचान लें, उस अथॉरिटी को ले लें जो परमेश्वर चाहता है। आज हम अगर देखें कि जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, उसके पास एक अधिकार है। वो जो अधिकार उसके पास है, वो जो बोलेगा वो ही इंडिया में, पंजाब में वो ही होगा, क्योंकि उसके मुंह में पावर है। अधिकार की जो पावर है वो हमारे मुंह के अंदर है। हम जो बोलेंगे वो पैदा होगा, हम जो बोलेंगे वो होगा, क्योंकि हमारे मुंह में परमेश्वर ने सामर्थ्य दी है। अगर हम विश्वास करेंगे, परमेश्वर ने कहा जो कुछ तू बोलेगा, जो कुछ तू करेगा, मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य निर्बलताओं में, यानी कमजोरों में सिद्ध होती है। हम इस लायक तो नहीं हैं, पर परमेश्वर की दया है कि उसने हमको चुना, हमें सामर्थ्य दी, हमारे ऊपर एक अभिषेक किया, हमें खड़ा किया और इस योग्य बनाया कि हमारे द्वारा परमेश्वर लोगों को हील कर सके, ब्लेस कर सके यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हमें यूज करना है, परमेश्वर से हमें प्रार्थना करनी कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर, परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दे। परमेश्वर मैं भी तेरे लोगों को, परमेश्वर तेरी सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर बता सकूं कि तू जीवित परमेश्वर है, तू आज भी काम करता है, तू आज भी अपने लोगों को छुड़ाने की ताकत रखता है जो पाप में है, बुराई में है। क्योंकि आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे पाप फैल चुके हैं जिसके कारण यीशु मसीह का आना नजदीक है। बहुत सारे देशों के देश आपस में लड़ाई लग चुकी है। कुछ देशों में, कुछ देश ऐसे हैं, कुछ कंट्रियां ऐसी हैं जहां पर तबाही होनी शुरू हो चुकी है। ये चिन्ह है यीशु मसीह के। बाइबल का एक एक वर्ड सच हो रहा है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने जल्द आना है। परमेश्वर चाहता है कि हम तौबा करें, हम मन फिराए हर उस पाप से, हर उस गुनाह से जो हमें नरक की आग में लेके जाना चाहता है। पर परमेश्वर नहीं चाहता कि हम नरक में जाएं। हालेलुया। क्योंकि जो ये अधिकार के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो अधिकार के बारे में जो यीशु मसीह कहता है अपने लोगों को, क्योंकि जब यीशु मसीह भी हीलिंग करते थे अपने टाइम में, आज से हजारों साल पहले, यीशु मसीह को भी ये सवाल किया जाता है कि तू किस अधिकार से लोगों को चंगा करता है। शास्त्री और फरीसी जो बड़े बड़े ज्ञानी थे यरूशलेम में, जो इज़राइल में, परमेश्वर यीशु मसीह से भी कहते कि तुम किस अधिकार से लोगों को मतलब कि हील करते हो, चंगा करते हो। परमेश्वर फिर बताता था
कि मैं अपनी मर्जी से नहीं, मैं स्वर्ग की ओर से, यीशु मसीह बताते थे कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मुझे स्वर्ग से ये अधिकार मिला है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पृथ्वी का नहीं था, वो स्वर्ग से आया था और यीशु मसीह को अधिकार था, वो परमेश्वर का पुत्र था। और जितने परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो सब परमेश्वर के पुत्र हैं। और परमेश्वर ने अपने पुत्रों को, अपने बेटियों को, अपने बच्चों को ये अधिकार दिया है जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि जब मैं जाऊंगा मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। वो सहायक पवित्र आत्मा है, वो सहायक ये बाइबल के वचन है, क्योंकि ये बाइबल के वचन पवित्र आत्मा के द्वारा लिखे गए हैं। आमीन। और ये बाइबल के जितने भी वचन हैं वो जीवित है और वो जीवित बातें करते हैं और रियल है और सच्चे हैं और आज भी लोगों को छुड़ाते और ब्लेस करते हैं। हालेलुया। और यही अधिकारों को मतलब कि आज आपने पहचान लेना है कि परमेश्वर ने जो हमें अधिकार दिए हैं उन अधिकारों को यूज़ करो, उस अथॉरिटी को यूज़ करो, क्योंकि आपके मुंह में सामर्थ है, आपके मुंह में पावर है। अगर मान लो कि आप घर में हो, आप किसी से बोलते हो, अपने बच्चों को बोलते हैं मुझे ये पानी का गिलास पकड़ाओ, अगर आप बोलोगे, उसे कमांड करोगे तो वो देगा। आप अपने परिवार में कुछ भी, अगर कोई भी ऑर्डर करो, कुछ भी बोलो अधिकार के साथ, आप जो भी कहोगे वैसा ही वो आपके बच्चे, आपका परिवार करना शुरू कर देगा। ऐसे ही देखो, अगर आप कुछ बोलोगे अधिकार के साथ, क्योंकि परमेश्वर ने आपको वो अधिकार दे दिया है, अधिकार के साथ आप बोलोगे अपने परिवार के लिए, फाइनेंशियली ब्लेसिंग के लिए, छुटकारे के लिए घोषणा करोगे, यीशु मसीह के लहू की घोषणा करोगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए। यीशु मसीह तेरा लहू हमें चंगा करता है, ब्लेस करता है, मैं अपने परिवार के ऊपर तेरे लहू को रिलीज करता हूँ, परमेश्वर तेरी सामर्थ्य को मैं रिलीज करता हूँ, तो वैसा ही परमेश्वर करना शुरू कर देगा। क्योंकि बाइबल कहती है कि अब तक तुमने मेरे नाम में कुछ नहीं मांगा, अगर मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। अगर बाइबल के बीच में से आप मांगोगे और प्रार्थना करोगे, परमेश्वर फिर ही आपको देगा। और बाइबल के वचनों को जानना और पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना आप वचन के और वचन की सामर्थ्य के आप सिर्फ एक ज्ञानी हो। और ये बाइबल का सिर्फ एक ज्ञान नहीं है, ये परमेश्वर की एक सामर्थ्य है, एक पावरफुल वचन है जो आज भी लोगों को चंगा करता है, हील करता है, ब्लेस करता है। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर ने आज के इस वचन के द्वारा आप सबको ब्लेस किया है, आशीष दी है, बरकत दी है, क्योंकि जो ये अधिकार है परमेश्वर ने आपको जो दिए हैं, मैं विश्वास करता हूँ इस अधिकारों को आप यूज़ करेंगे कि परमेश्वर को आपके इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा। हालेलुया। मैं छोटी सी दुआ करूँगा इस वचन के लिए। सामर्थी परमेश्वर यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो आज का वचन आपने जो अपने लोगों को दिया, अपने बच्चों को दिया, इस वचन जो आपके लोगों को जो मिल चुका है, ये वचन का बीज इनकी लाइफ में इनको ब्लेस करे, इनके दिल, दिमाग, मांसपेशियों में, खून में, नाड़ियों में समाए और परमेश्वर ये फल लेके आए। और आज ये पिता तेरे वचन का अधिकार अपने ऊपर ले ले, उस अथॉरिटी को यूज़ करें, जब ये बोले, जब ये प्रार्थना करे, शैतान को डांटे और शैतान भागे यीशु मसीह के नाम में, और बीमारी भागे और बीमारी, अंधकार की शक्तियाँ सारियाँ योजनामा नाश हो यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ इस दुआ को आपने सुना और कबूल किया और अपने लोगों को, अपने भाई बहनों को, अपने बच्चों को आपने ब्लेस किया। धन्यवाद करता हूँ, सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की।